तो आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो या अभी अभी ड्राइविंग शुरू की है? वैसे तो ड्राइविंग एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी, स्पेशली रोड कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन रोड के अलावा एक और चीज है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, और वो है आपकी गाड़ी का बिहेवियर। जैसे जैसे आप अपनी गाड़ी को ज्यादा टाइम तक रखते हो, वैसे वैसे आप कुछ ड्राइविंग हैबिट्स डेवलप करते हो। लेकिन सभी हैबिट्स अच्छी नहीं होती, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है उतना ही मुश्किल होता जाता है उन हैबिट्स को तोड़ना। इनफैक्ट कई बार ये हैबिट्स आपकी गाड़ी की हेल्थ पे भी बुरा असर डालने लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में बताया जाए जो आपकी गाड़ी का हाल बिगाड़ सकती हैं और आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेंजरस सिचुएशंस और अननेसेसरी खर्चे से बचने में मदद करेगी। नंबर 9, एसी ऑफ करके विंडोज खोलकर गाड़ी चलाना। आप में से कई लोगों को लगता है कि एसी बंद करने से फ्यूल बच जाता है। कई लोग फ्यूल बचाने के लिए अपनी कार का एसी ऑफ कर देते हैं और विंडोज खोल के ड्राइव करते हैं। तो क्या ऐसे में सच में गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है? देखो, एसी ऑफ करने से फ्यूल का कंजप्शन कम होता है, क्योंकि एसी चलता है कंप्रेसर से, और कंप्रेसर पावर लेता है इंजन से, और इंजन चलता है फ्यूल से, जिससे ऑब्वियसली फ्यूल तो खर्च होता ही है। मगर ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप हाई स्पीड पर विंडोज खोलकर ड्राइव करते हो तो इससे गाड़ी के एरोडायनेमिक्स बिगड़ जाते हैं। इससे गाड़ी को हवा के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है और कार को चलाने में ज्यादा फ्यूल लगता है, कभी कभी तो एसी से भी ज्यादा, क्योंकि गाड़ी को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो स्मूथली हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, और विंडोज खोलने से तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हाई स्पीड पे एसी ऑन रखना बेटर है अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, और लो स्पीड पे विंडोज खोलकर चला सकते हो। वैसे आपके पास कौन सी कार है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, हाथ को गियर स्टिक पे रेस्ट करना। काफी लोगों की आदत होती है गाड़ी चलाते वक्त अपना हाथ गियर स्टिक पे रखने की, लेकिन भाई ये हैबिट बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसके काफी लॉजिकल रीजंस भी हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको गाड़ी चलाते वक्त दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखने चाहिए फॉर बेटर कंट्रोल। दूसरा नुकसान ये है कि जब आप बार बार हाथ गियर स्टिक पे रखते हैं तो उससे गियर बॉक्स के अंदर के पार्ट्स हिलने लगते हैं। धीरे धीरे ये गियर्स और सिंक्रोनाइजर्स को डिस्टर्ब करता है और आपको गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। और भी अगर ट्रांसमिशन सही से काम नहीं करेगा तो इंजन के अंदर भी दिक्कत आएगी और रोड पे भी। ट्रांसमिशन वैसे भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें काफी मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो ये छोटी सी गलत आदत आपको बड़े ट्रांसमिशन रिपेयर के खर्चे तक ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप गियर स्टिक पे हाथ रखने का सोचो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस याद कर लेना, और बेस्ट यही होगा कि गियर डालने के बाद हाथ वापस स्टीयरिंग व्हील पे रख लो। नंबर 7, टैंक खाली होने पर ही रिफिल करना। यार, कई लोगों को आदत होती है फ्यूल तभी फिल करने की जब टैंक लगभग खाली हो जाए, लेकिन ये आदत गलत है। जब आपकी गाड़ी यूज में नहीं होती तो फ्यूल टैंक के नीचे गंदा कचरा जमा होने लगता है। ये कचरा धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाता है और फिर फ्यूल फिल्टर्स और पंप तक पहुंच जाता है, जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्यूल पंप का काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल उठा के इंजन की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना। अब अगर आप गाड़ी को हमेशा खाली टैंक के साथ चलाएंगे तो ये कचरा फ्यूल सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठंड के महीनों में तो और ध्यान देना जरूरी है। सर्दियों के दिनों में टैंक को हमेशा आधा भर के रखो ताकि कंडेंसेशन ज्यादा न बने। फ्रीजिंग कंडीशंस में अगर फ्यूल टैंक में पानी हो गया तो ये टैंक की शेप को बिगाड़ सकता है और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो बेटर यही है कि टैंक को कभी कंप्लीटली खाली होने ना दें, स्पेशली ठंड के मौसम में। नंबर 6, बार बार ब्रेक्स लगाना। यार, बार बार ब्रेक्स लगाना भी एक गलत आदत है। ड्राइविंग स्कूल में आपको सिखाते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो और ट्रैफिक के फ्लो के साथ चलो, लेकिन अगर आप अननेसेसरली ब्रेक मारते रहते हैं तो तैयार रहो ब्रेक पैड्स और डिस्क के रिप्लेसमेंट के लिए। इसका खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है कि ब्रेक हॉजेस को टाइम पे चेंज करें और ब्रेक फ्लूइड लेवल पे भी नजर रखें, और याद रखें कि ब्रेकिंग भी एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है, और सही तरीके से ब्रेक मारना भी एक आर्ट है। सही ब्रेकिंग से ना सिर्फ आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा बल्कि पैसेंजर्स के लिए भी राइड कंफर्टेबल बनेगी। तो चलो मैं आपको कुछ प्रॉपर ब्रेकिंग टिप्स बताता हूँ। राइट फुट को हील पे रखें, पेडल के पास। फुट का बॉल पार्ट ब्रेक पेडल के सेंटर को टच करे। ज्यादा प्रेशर ना डालते हुए पेडल पे हल्का प्रेशर देना शुरू करें। वेट को ज्यादा फ्लोर पे रखें। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाओ जब तक गाड़ी ऑलमोस्ट रुकने ना लगे। गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप होने से पहले ब्रेक पेडल थोड़ा सा हल्का कर दो ताकि ज्यादा झटका ना लगे। ऐसी ब्रेकिंग करने से ना सिर्फ आपका ब्रेक सिस्टम सेफ रहेगा बल्कि ड्राइविंग भी स्ट्रेस फ्री होगी। नंबर 5, फ्यूल एबीसी ऐप का यूज ना करना। ड्राइविंग करते हो और फ्यूल एबीसी ऐप का यूज नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फ्यूल एबीसी एक ऐसा ऐप है जो आपके फ्यूल के खर्चे को 30% तक कम कर देगा। इस ऐप को ओपन करते ही आपको लिखा हुआ मिलेगा अब गाड़ी सस्ती चलेगी। तो क्या सच में? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ऐप में
साइन अप करना है और अपना व्हीकल ऐड करना है और अपने व्हीकल की डिटेल्स डालनी है। अब इस ऐप को यूज करके फ्यूल कैसे बचाना है चलो बताता हूँ। जैसे मान लो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो यहाँ अपनी स्टार्ट लोकेशन और नीचे डेस्टिनेशन डाल दो और फिर ये ऐप आपको 3 अलग अलग रूट्स की फ्यूल कॉस्ट बताएगा। जैसे देखो रूट 1 की कॉस्ट आएगी 1792 रुपए और रूट 3 का खर्चा आएगा 2050 रुपए। अगर आप रूट 1 फॉलो करते हो तो 258 रुपए बच जाएंगे और डिस्टेंस भी कम पड़ेगी बाकी रूट्स के कंपैरिजन में। कितना कमाल का फीचर है ना। आप सभी नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया का मैपल्स तो यूज करते ही होंगे, जो कि बहुत अच्छे ऐप हैं। बट फ्यूल एबीसी इनसे एक स्टेप आगे है। ये मैप्स आपको डिस्टेंस और टाइम तो बताते ही हैं, लेकिन पेट्रोल या डीजल कहाँ से सस्ता पड़ेगा ये कोई नहीं बताता। उसमें आपकी हेल्प करेगा ये सक्सेसफुल ऐप फ्यूल एबीसी। ये आपको फ्यूल परचेज और यूज की एबीसी बताएगा। जैसे मान लो आपकी स्टार्टिंग लोकेशन दिल्ली है और डेस्टिनेशन जयपुर, तो आप देख सकते हो कि आपको पेट्रोल सस्ता दिल्ली में पड़ेगा यानी 94 रुपीज पर लीटर और सबसे महंगा पड़ेगा जयपुर में 105 रुपए पर लीटर। तो अगर आप दिल्ली से 50 लीटर का टैंक फुल करवाते हैं तो आप सीधे 550 रुपए बचा सकते हो। दोनों एप्स आपको सिर्फ डिस्टेंस और टाइम बताएंगे, लेकिन फ्यूल एबीसी आपको ट्रिप की फ्यूल कॉस्ट भी बताता है बेस्ड ऑन योर व्हीकल। यानी स्विफ्ट कार के लिए ट्रिप फ्यूल कॉस्ट 2000 होगी तो फॉर्च्यूनर के लिए 3000 तक खर्च हो सकते हैं। मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पेट्रोल सस्ता मिलेगा और कहाँ महंगा। प्लस ये ऐप आपको आपके रूट पर आने वाले अलग अलग स्टेट्स के फ्यूल प्राइसेस भी बताता है, तो आपको पहले से ही पता होता है कि फ्यूल कहाँ से सस्ता मिलेगा और कहीं जाके आपको महंगा ना पड़ जाए। और ये ऐप ना सिर्फ कार बल्कि बाइक के लिए भी फायदेमंद है। आप इससे अपने बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी भी ट्रैक कर सकते हो। इसी ऐप में गूगल मैप्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। जैसे स्टार्टिंग लोकेशन और डेस्टिनेशन तो आपने डाल ही रखी है और रूट के फ्यूल प्राइसेस और ट्रिप फ्यूल कॉस्ट देख लिया है, तो बस गूगल मैप्स के आइकॉन पर क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट नेविगेशन शुरू कर सकते हो। आपको दोबारा स्टार्ट और एंड लोकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, फ्यूल एबीसी आपको एक स्पीडोमीटर भी देता है, जिससे आप देख सकते हो कि अलग अलग स्पीड्स पे आपकी कार और बाइक कितना माइलेज देगी। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फॉर्च्यूनर चला रहे हो और माइलेज है 9 किलोमीटर पर लीटर, तो स्पीड घटाकर 90 किलोमीटर पर आवर करने से माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगी। मतलब 200 किलोमीटर की ट्रिप पर आप 200 रुपए बचा सकते हो सिर्फ अपनी स्पीड को एडजस्ट करके। और हाँ, इवन बाइक का माइलेज भी आप एडजस्ट करके देख सकते हो। क्या कमाल का फीचर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक कमाल का फीचर और है, जिससे आप अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट्स भी जान सकते हो। जैसे कि आप अपनी होम स्क्रीन पर अलग अलग स्टेट्स के पेट्रोल के प्राइसेस देख सकते हो। फ्यूल प्राइसेस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप अपनी स्टेट एंटर करो और डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्यूल प्राइसेस का पूरा ब्रेकडाउन देख सकते हो। कितना कन्वीनियंट है ना। इसके साथ ही आप व्हीकल कॉस्ट एनालिटिक्स में अपने व्हीकल के फ्यूल बिल्स और मेंटेनेंस के खर्चे को ऐड करके अपने व्हीकल की कॉस्ट एनालाइज कर पाओगे। इवन की व्हीकल के इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ईएमआई, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह इन सब के एक्सपायर होने से पहले आपको ये रिमाइंडर देना शुरू कर देगा। इसी ऐप में आप ट्रैफिक पुलिस के फाइन्स के बारे में जान पाओगे और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। तो अगर आप ड्राइविंग करते हो तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। प्ले स्टोर पे इस ऐप की 4.3 रेटिंग्स हैं और 6 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी इसका फायदा ले चुके हैं। आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो अब बताओ गाड़ी कैसे सस्ती नहीं चलेगी। अभी डाउनलोड करो फ्यूल एबीसी ऐप को और फ्यूल और पैसे दोनों बचाओ। नंबर 4, पार्किंग में हैंड ब्रेक का यूज ना करना। यार कई लोग हैंड ब्रेक का यूज करना भूल जाते हैं, स्पेशली जब गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली हो। अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और हैंड ब्रेक नहीं लगा रहे तो पूरा लोड गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट पे आ जाता है, जो लॉक गियर पे अननेसेसरी प्रेशर डालता है। सही तरीके से इंक्लाइंड सरफेस पे पार्क करने के लिए पहले फुट ब्रेक प्रेस करके गाड़ी को पार्क मोड में डालो, फिर हैंड ब्रेक को पुल करो, उसके बाद धीरे से फुट ब्रेक छोड़ो। इससे गाड़ी सेफली पार्क हो जाएगी बिना गियर बॉक्स पे ज्यादा लोड दिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी मैनुअल है या ऑटोमेटिक। दोनों ही केसेस में कार मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड करते हैं कि हैंड ब्रेक का यूज जरूर करें जब भी गाड़ी को पार्क करें, ताकि गाड़ी पूरी तरह इमोबिलाइज रहे। तो अगली बार जब आप गाड़ी पार्क करो तो हैंड ब्रेक लगाना ना भूलना, चाहे कार का ट्रांसमिशन कोई भी हो। नंबर 3, कार की सस्पिशियस साउंड को इग्नोर करना। क्या आपकी गाड़ी से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई हैं? अगर हाँ तो क्या आप उसे सर्विस गैरेज लेके गए? अगर अब तक नहीं ले गए तो तुरंत ले जाओ। हल्की हल्की क्रिकिंग या अनयूजुअल नॉइसेस अक्सर गाड़ी के मेल फंक्शन होने की निशानी होती हैं। काफी ड्राइवर्स इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। फिर ना समझ में आता है कि करना क्या है और डेंजर भी बढ़ जाता है। अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो गाड़ी को हाईवे से हटा के सेफ जगह पे ले जाना बहुत जरूरी है। ये स्टेप्स फॉलो करो। पहले
एक सेफ स्पॉट पे पुल ओवर करो। अगर जरूरत पड़े तो किसी की मदद मांगने से झिझकना मत, क्योंकि ये प्रोसेस जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। हजार्ड लाइट्स तुरंत ऑन कर लो ताकि दूसरे ड्राइवर्स को पता चले कि आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। अगर आपकी गाड़ी कंप्लीटली बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसे धक्का मार के एक सेफ जगह पे ले जाओ। उसके बाद प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुरंत आसपास किसी मैकेनिक को बुलाओ। इसीलिए जब भी आपकी गाड़ी से अननेचुरल साउंड्स आना शुरू हो तो तुरंत कार को चेक करवाओ और प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व करो, वरना रास्ते में बड़ी मुसीबत आ सकती है। नंबर 2, कोल्ड इंजन को हाई आरपीएम पे चलाना। आजकल के ज्यादातर मॉडर्न इंजन्स को वार्मिंग अप की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, जब तक गॉज ऑपरेटिंग टेम्परेचर नहीं दिखाता तब तक इंजन को 2000 रेव से ज्यादा पे नहीं चलाना चाहिए। स्पेशली ठंड के मौसम में इंजन को स्टार्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट तक आइडल करना बेटर होता है। उसके बाद ही गाड़ी चलाना शुरू करें। इस दौरान आप अपनी विंडो साफ कर सकते हो, मिरर्स एडजस्ट कर सकते हो, चाहे ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लो। तो अगली बार जब आप गाड़ी चलाना शुरू करें तो थोड़ा पेशेंस रखना और इंजन को थोड़ा वार्म होने का मौका देना। ये आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए काफी जरूरी है। नंबर 1, डाउन हिल पर फुट ब्रेक का यूज करना। यार कई लोग डाउन हिल ड्राइव करते वक्त ब्रेक पेडल पे पैर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ब्रेक मार सकें, लेकिन ऐसा करना ब्रेक सिस्टम को ओवरहीट कर सकता है और ब्रेक पैड्स और डिस्क जल्दी खत्म हो जाते हैं। सही तरीका ये है कि आप लोअर गियर में शिफ्ट करके इंजन ब्रेकिंग का यूज करें। इससे नॉर्मल ब्रेक्स का यूज कम हो जाता है, क्योंकि इंजन की स्पीड स्लो होने से गाड़ी की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये मेथड गाड़ी को डाउन हिल पे टू फास्ट होने से रोकता है और आपका ब्रेक सिस्टम भी सेफ रहता है। और हाँ, जब इंजन ब्रेकिंग का यूज करोगे तो थोड़ी अजीब सी आवाज आएगी, लेकिन टेंशन मत लो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे कार रेसर्स भी ये ट्रिक यूज करते हैं टर्न लेने से पहले गाड़ी को स्लो करने के लिए। तो याद रखें, पेशेंस के साथ और केयरफुली ड्राइव करें। जैसे जॉन इरविंग ने अपने नॉवल में लिखा था, जस्ट बिकॉज यू आर सोबर डोंट थिंक यू आर अ गुड ड्राइवर। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको कोई और बुरी ड्राइविंग हैबिट्स पता है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। इस वीडियो को शेयर करो सभी ड्राइवर्स के साथ। और फ्यूल एबीसी जैसी ऐप का यूज करके आप गाड़ी सस्ती चला सकते हो। अभी डाउनलोड करो फ्यूल एबीसी ऐप को और फ्यूल और पैसे दोनों बचाओ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये दो वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको भी चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।